ओम शांति। 28 अक्टूबर 2022 आज शिव बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, भोलेनाथ बाप एक हैं जो तुम्हारी झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं। वही कल्प वृक्ष का बीज रूप हैं। उनकी भेंट और किससे कर नहीं सकते। प्रश्न, बहुत बच्चे बाप को भी ठगने की कोशिश करते हैं, कैसे और क्यों? उत्तर, बाप को यथार्थ न पहचानने के कारण भूल करके भी छिपाते हैं, सच नहीं बताते, सभा में छिप कर बैठ जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि धर्मराज बाबा सब कुछ जानता है। यह भी सजाओं को कम करने की युक्ति है कि सच्चे बाबा को सच सुनाऊं। गीत है भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। बच्चे समझ गए हैं कि भोलानाथ सदाशिव को कहा जाता है। शिव भोला भंडारी शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे, न और कोई को ज्ञान का सागर कह सकते हैं। बाबा कहते हैं, मैं ही आकर बच्चों को आदि मध्य अंत की नॉलेज अथवा ज्ञान सुनाता हूँ। तो एक ही ज्ञान का सागर ठहरा, न शंकर न अव्यक्त ब्रह्मा। अव्यक्त ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन में रहता है। बहुत इस बात में मूंझते हैं कि दादा को भगवान ब्रह्मा क्यों कहते हैं।
लेकिन अव्यक्त ब्रह्मा को भी भगवान नहीं कह सकते। अब बाबा समझाते हैं कि मैं ही तुम्हारा पारलौकिक पिता हूँ। परलोक न स्वर्ग को न नरक को कहेंगे। परलोक है परे ते परे लोक, जहाँ आत्माएं निवास करती हैं। इसीलिए उनको कहते हैं परम प्रिय पारलौकिक परम पिता, क्योंकि वह परलोक में रहने वाले हैं। भक्ति मार्ग वाले भी प्रार्थना करेंगे तो आंखें ऊपर जरूर जाएगी। बाप समझाते हैं कि सारे कल्प वृक्ष का बीज मैं हूँ। एक शिव के सिवाय किसी को भी क्रिएटर नहीं कह सकते। वही एक क्रिएटर हैं, बाकी सब उनकी क्रिएशन है। अब क्रिएटर ही क्रिएशन को वर्षा देते हैं। सब कहते हैं हमको ईश्वर ने अथवा खुदा ने पैदा किया है, तो उस एक ईश्वर को सब फादर कहेंगे। गांधी को तो फादर नहीं कहेंगे। बेहद का रचता बाप एक ही है। वही समझाते हैं कि मैं तुम्हारा पारलौकिक परम पिता हूँ। बाकी आत्माएं तो सब एक जैसी हैं, कोई बड़ी छोटी नहीं होती। जैसे ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे, तो उस सूर्य चंद्रमा की साइज में तो फर्क है, लेकिन आत्माओं का साइज एक जैसे हैं। बाबा कहते हैं मैं कोई साइज में बड़ा नहीं हूँ, लेकिन परम धाम का रहने वाला हूँ, इसीलिए मुझे परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा में ही सारा ज्ञान है। वह कहते हैं जैसे मैं अशरीरी हूँ, वैसे आत्मा भी कुछ समय परम धाम में अशरीरी रहती हैं, बाकी स्टेज पर जास्ती समय रहती हैं। तो जैसे तुम आत्मा सितारे सदृश्य हो, वैसे मैं भी हूँ। अगर मैं बड़ा होता तो इस शरीर में फिट नहीं होता। जैसे और सभी आत्माएं पाठ बजाने आती हैं, वैसे मैं भी आता हूँ। बाबा का भक्ति मार्ग से पाठ शुरू होता है। सतयुग त्रेता में तो पाठ ही नहीं है। अब खुद आकर हमको पूरा वर्षा देते हैं। अपने से भी 2 रत्ती ऊपर ले जाते हैं। हमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाते हैं। यह तो हर एक बाप का फर्ज होता है, बच्चों को लायक बनाना। कितनी सेवा करते हैं। कोई के 7 बच्चे होते हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वकील बनता है, तो बाप फूला नहीं समाता, बहुत खुश रहता। लोग भी उनकी सराहना करते कि बाप ने सब बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाया है। परंतु सब एक जैसे तो नहीं बनते। कोई क्या बनता, कोई क्या। वैसे बाबा कहते हैं मैं भी तुमको कितना लायक बनाता हूँ। यह बाबा देखो कैसा है। इनका स्थूल नाम रूप कोई है ही नहीं। दूसरे के तन में प्रवेश कर पढ़ाते हैं। यह हूबहू कल्प पहले वाली पाठशाला है। तो जरूर गीता के भगवान ने गीता पाठशाला बनाई है, जहाँ सबको ज्ञान घास, ज्ञान अमृत खिलाया है। कोई कहते हैं श्री कृष्ण की गौशाला, कोई कहते हैं ब्रह्मा की, लेकिन है क्या? जो शिव बाबा को शरीर न होने के कारण ब्रह्मा से मिला दिया। बाकी श्री कृष्ण को तो गौ पालने की दरकार ही नहीं है। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहते। गांधी भी गीता को उठाए मुख से सीताराम उच्चारते थे।
क्योंकि वह राम कृष्ण कच्छ मच्छ सब में भगवान मानते हैं। पहले हम भी ऐसे ही समझते थे, हमारा भी बुद्धि का ताला बंद था। अब बाबा ने आकर जगाया, सभी को कब्र से निकाल वापस ले जाते हैं, मच्छरों के सदृश। फिर उतरते धीरे धीरे अपने समय पर हैं। तुमको बाबा समझाते हैं कि मुझ एक बाप को याद करो। स्टूडेंट को भी बाप टीचर याद रहता है। तुमको तो बाप पढ़ाते हैं, यही तुम्हारा गुरु भी है। तीनों का ही फोर्स है, फिर भी ऐसे बाप को तुम भूल जाते हो। ऐसे भी फुल कास्ट कहलाने वाले बच्चे हैं जो 5 मिनट भी याद नहीं करते। तब कहते हैं, अहो मम माया, मैं बच्चों का ताला खोलता हूँ और तुम बंद कर देती हो। जरा भी विकार में गया तो बुद्धि का ताला लॉकअप हो जाता है। फिर भी सच सुनाने से सजा कम हो जाती। अगर आपे ही जाकर जज को अपना दोष बतावे तो कम सजा देंगे। बाबा भी ऐसे करते। अगर कोई बुरा काम कर छिपाता है तो उसको कड़ी सजा मिलती है। तो धर्मराज से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत है जो विकार में जाकर फिर छिपकर सभा में बैठ जाते, लेकिन धर्मराज से क्या छिपा सकते हैं। निश्चय नहीं है तो ऐसे बाप को भी ठगने की कोशिश करते हैं, लेकिन साकार को भल ठग ले निराकार बाबा को वो तो सब जानते हैं। तुम्हें स्तन से शिक्षा भी वही दे रहे हैं। तुमसे बहुत पूछते हैं कि दादा के तन में परमात्मा कैसे आते। ये तो गृहस्थी था, बाल बच्चे थे, इसमें कैसे आते। क्यों नहीं कोई साधु संत के तन में आते। लेकिन परमात्मा को तो पतितों को पावन बनाना है, जो पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। ये भी जैसे बाजोली खेलते हैं। ब्राह्मण ही देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते। यह वर्ण भी भारत में है और कहाँ वर्ण नहीं। अब मैंने 15 मिनट भाषण किया, ऐसे तुम भी समझा सकते हो। बाबा करके डायरेक्ट बात करते हैं। तुम कहेंगे शिव बाबा ऐसे समझाते हैं, शिव अलग हैं, शंकर अलग हैं। यह भी साफ साफ समझाना है। यह है बाबा का परिचय देना। जब गवर्नमेंट का किताब निकलता है हु इज हु, वैसे ही हु इज हु प्री ऑर्डिनेट ड्रामा। हम कहेंगे ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण, राम सीता, फिर धर्म स्थापन करने वाले। इस रीति दुनिया पुरानी होती जाती। तुम देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हो। अब बाबा आकर जगाते हैं, कहते हैं सब मेरे हवाले कर दो और मेरी मत पर चलो। श्रीमत तो उनकी कहेंगे, बाकी लक्ष्मी नारायण, सीताराम जिनको याद करते वह सब वाम मार्ग में चले गए। और कौन श्रीमत दे सकता। भक्तों की मनोकामना भी बाबा ही पूरी करते। भल कोई कच्छ मच्छ में भावना रखे तो उनकी भी भावना मैं पूरी करता हूँ। उसका अर्थ ये निकाला कि कच्छ मच्छ सब में भगवान है। बाबा बहुत राज समझाते हैं, लेकिन समझने वाले नंबरवार हैं तो पद भी नंबरवार हैं। धर्म के लिए बाबा कहते ये डीटी किंगडम स्थापन हो रही है, धर्म नहीं। धर्म तो दूसरे धर्म वाले स्थापन करते। शिव बाबा तो ब्रह्मा द्वारा
राजाओं का राजा बनाते हैं। राजाओं का राजा का अर्थ भी तुमको समझाया है। तुमको विकारी राजाएं पूछते हैं तो कितना बड़ा पद तुमको मिलता। बाबा की मीठी मीठी बातें तुमको बहुत अच्छी लगती हैं, परंतु फिर उठकर चाय पी तो नशा कम हो जाता। गांव में गए तो एकदम उतर जाता। यहाँ तो जैसे तुम शिव बाबा के घर में बैठे हो, वहाँ बहुत फर्क पड़ता है। जैसे पति जब परदेश जाते हैं तो पत्नी आंसू बहाती है, वह तो कोई सुख देते नहीं। ये बाबा तुम्हें कितना सुख देते, तो इनको छोड़ने में भी रोना आता है। बहुत कहते हैं हम यहाँ ही बैठ जाए, फिर आपके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? कहते हैं आप संभालो। हम कितनों के बाल बच्चे संभालेंगे? लेकिन ठहरो, सर्विसेबल बनो तो तुम्हारे बच्चों का प्रबंध भी हो जाएगा। शुरू में थोड़े थे तो उनके बच्चे संभाले, अब कितने हैं? उन्हों के बच्चे बैठ संभाले। उनसे कोई गुम हो जाए तो कहेंगे हमारा बच्चा गुम कर दिया। जिसको संभालने रखे वह भी कहेंगे हम औरों का करम बंधन क्यों संभाले। अच्छा, फिर तो एक ही शिव बच्चे को संभालो तो वह तुम्हारे बच्चे संभालेंगे। बाकी ऐसे बाबा को कभी फारकती मत देना। ऐसे बहुतों ने फारकती दी है, उन्हों को मूर्खों के अवतार कहें। भले कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी से रूठ जाओ, लेकिन शिव बाबा से कभी नहीं रूठना। वह तुमको राज्य भाग्य देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपना सब कुछ बाप हवाले कर पूरा श्रीमत पर चलना है। कोई भी बुरा काम करके छिपाना नहीं है। जज को सच बताने से सजा कम हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, बाबा से कभी रूठना नहीं है, सर्विसेबल बनना है। अपने कर्म बंधन स्वयं काटने हैं। आज का वरदान, संगम युग की हर घड़ी को उत्सव के रूप में मनाने वाले सदा उमंग उत्साह संपन्न भव। कोई भी उत्सव उमंग उत्साह के लिए मनाते हैं। आप ब्राह्मण बच्चों की जीवन ही उत्साह भरी जीवन है। जैसे इस शरीर में श्वास है तो जीवन है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास ही उमंग उत्साह है। इसीलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है, लेकिन श्वास की गति सदा एक रस नॉर्मल होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए या स्लो हो जाए तो यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी। तो चेक करो कि ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल अर्थात एक रस है। स्लोगन है, सर्व शक्तियों के खजानों से संपन्न रहना, यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। सर्व शक्तियों के खजानों से संपन्न रहना, यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहला, ये जो मनुष्य गीत गाते हैं वो गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आया है। कहते हैं, हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्म ग्लानि होती है तब मैं इसी समय
अपना अंजाम पालन करने अर्थात वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूँ। अब मेरे आने का यह मतलब नहीं कि कोई युगे युगे आता हूँ। अभी युगों में तो कोई धर्म ग्लानि होती नहीं, धर्म ग्लानि होती ही है कलयुग में। तो मानो परमात्मा कलयुग के समय आता है और कलयुग फिर कलप कलप आता, तो मानो मैं कलप कलप आता हूँ। कलप में फिर 4 युग हैं, इसको ही कलप कहते। आधा कलप सतयुग त्रेता में सतोगुण सतो प्रधान है, वहाँ परमात्मा के आने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर तीसरा द्वापर युग से तो दूसरे धर्मों की शुरुआत है, उस समय भी अति धर्म ग्लानि नहीं है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा 3 युगों में तो आता ही नहीं। बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में अति धर्म ग्लानि होती और उसी समय परमात्मा आकर अधर्म विनाश कर सतधर्म की स्थापना कराते हैं। अगर द्वापर में आया हुआ होता तो फिर द्वापर के बाद तो अब सतयुग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों? ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। अब यह तो बात हो ही नहीं सकती। इसीलिए परमात्मा कहते मैं एक हूँ और एक ही बार आए अधर्म का विनाश कर कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूँ और मेरे आने का समय संगम युग है। दूसरा है, अब यह तो हम जानते हैं कि मनुष्य आत्मा की किस्मत बनाने वाला कौन है, किस्मत बिगाड़ने वाला कौन है। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाला बिगाड़ने वाला वही परमात्मा है। बाकी यह जरूर कहेंगे कि किस्मत को बनाने वाला परमात्मा है और किस्मत को बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य। अब यह किस्मत बने कैसे और फिर गिरे कैसे, इस पर समझाया जाता। मनुष्य जब अपने को जानते हैं और तक पवित्र बनते हैं तो फिर से वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते। अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं, कहते हैं कि ये तकदीर बिगड़ी हुई है, तो इससे साबित होता कोई समय अपनी तकदीर ऐसी श्रेष्ठ बनी हुई थी जो बिगड़ गई। अब वही फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते। अब कोई कहे परमात्मा खुद तो निराकार है तो तकदीर को कैसे बनाएगा? इस समय पर समझाया जाता निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा अविनाशी नॉलेज द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। अब यह नॉलेज देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्य आत्माएं 1-2 की तकदीर को जगा नहीं सकती। तकदीर को जगाने वाला एक ही परमात्मा है, तभी तो उनका यादगार मंदिर कायम है। समझा? अच्छा, ओम शांति।